अभ्यास 2B, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड आप जानते ही लासा लेना होता है इसका मतलब, ठीक है। आप इसमें पहला क्वेश्चन आराम से समझिए। 7744 का वर्गमूल, तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको अंडर रूट में रख लेते हैं, फिर इसका लासा लेते हैं। लासा लेने के बाद ये देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब ये आपका बन रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11। तो इसमें जोड़े देखते हैं, एक जोड़ा ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 जोड़े बन रहे हैं। तो 4 जोड़ों में से एक एक अंक निकाल लीजिए। देखो पहले जोड़े में से 2 तार लिया, दूसरे में से 2 तार लिया, तीसरे में से 2 तार लिया, चौथे में से एक उतार लिया। तो ये 8 हो गए, 8 गुणा 11, तो 11 अट्ठे 88। और ये सब आपका अंडर रूट में चल रहा है, ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये पूरा अंडर रूट में है। और जब भी ये हो जाएगा आपका 88 अंडर रूट में, चाहे आप ऐसे लिखो या फिर प्लस माइनस 88 लिखो, ठीक है। तो प्लस माइनस 88 यहाँ पे ये आंसर लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपका पहले का सेकंड, ये आपका ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये भी हो रहा है, आप खुद भी ट्राई करो तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, 4900 मतलब 4900, इसका वर्गमूल, इसके भी लासा ले लेंगे तो जो जोड़ा बनेगा वो आंसर आ जाएगा। इसका चौथा 47,089 है, इसका वर्गमूल, इसके भी गुणनखंड करेंगे तो आपका प्लस माइनस 217 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल। धनात्मक वर्गमूल का है, देखो इसी लास्ट क्वेश्चन में देखो, मतलब प्लस की लेनी है आपको, माइनस की नहीं लेनी है। देखते हैं, देखो इन दोनों में 625/1296, इसमें क्या है, ऊपर का अलग 625 का अलग गुणनखंड करें और 1296 के अलग गुणनखंड करने हैं, ठीक है। जो भी आएगा इसमें से जोड़े निकाल लेंगे, आपके जोड़े निकालेंगे तो यहाँ पे 25/36 बनेगा आंसर। आई होप आपको साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरे का दूसरा 529/196, इसको भी वर्गमूल में कर लिया, इन दोनों के अलग अलग गुणनखंड करें तो ये जितना भी मान है आपका, देखो 23 गुणा 23 में से एक 23 बाहर निकल आएगा और ये यहाँ पे से एक 2 बाहर निकल आया, ये भी जोड़ा बन रहा है तो एक साथ, तो 2 7 14, 23/14। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सही 9/14, ये भी आंसर है। थर्ड आप देखिए 4 सही 29/49, इसका वर्गमूल किया तो ये आपका कितना बनेगा 49, और ये ठीक है, ऊपर बन रहे 225 और नीचे कितना बना 49, तो इन दोनों 225 और 49 के अलग अलग गुणनखंड किए, ऊपर नीचे, ये सब वर्गमूल अंडर रूट में जा रहे हैं। 196 इसके ये यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, आप खुद करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 15/7। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 1/7, ये आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, वैसे हो रहा है आप देख लो, ठीक है। आंसर करते जाओ, सब सॉल्यूशन है इसके पास। पांचवा आपका ये क्वेश्चन हो रहा है, इसका आंसर निकल के आया है 3721/49। उसको कैसे, जब आप इसके वर्गमूल करेंगे तो अलग अलग करेंगे तो जोड़ा बन के आएगा, तो यहाँ पे उसको ऐसे भी 61/7 लिखा जाए, या उसको ऐसे भी 8 सही 5/7, ये आंसर है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल पंक्तियां, बस आम के पेड़ों की संख्या 2304 है, पंक्तियों की कुल संख्या पेड़ों बराबर पेड़ों की संख्या, इसको वर्गमूल में कर देना है तो आपकी पंक्तियों की संख्या निकल आएगी, ठीक है। इसका जब लासा लेंगे तो ये निकल के आएगा, जोड़ा बन रहे हैं, एक एक अंक उठा के निकाल लेना है हमें। ये एक जोड़े में से यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, मतलब 4 बार 2 उठाने पड़ेंगे, और एक ये 3 का, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, 48 पंक्तियां हैं। 48 पंक्तियों का ऐसे हैं पंक्तियां, लाइन 48 हैं ऐसे करके, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, बस ज्ञात करना है। इसका भी आंसर देख लो आप अच्छे से। देखो, माना प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या कितनी थी, 6561। इसको अंडर रूट में कर लिया। अब इसकी गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करें तो ये बनेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये 4 जोड़े बन रहे हैं, इनमें से एक एक उठा लिया बाहर, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81। तो प्रत्येक टोलियों में कितनी संख्या है, 81। बस ये भी आंसर हो गया आपका। एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 81 60 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक के कितने जवान खड़े थे। देखो टोटल कितने हैं, 8160। तो यहाँ पे लिख लिया हमने। शेष जवान कितने हैं, उसके रह गए 60। तो 8160 में से आपके 60 घटा दिए तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 8100। अब क्या है, इसका वर्गमूल ले लें। इसका वर्गमूल ले लेंगे तो सीधी सी बात है, आपका कितना आएगा, ये वाला पैटर्न बनेगा। 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। तो जोड़े में से एक बाहर निकाल लिए। ये अंडर रूट में होता है, पता नहीं कैसे करते हैं आजकल के बच्चे। एक एक जोड़ा बाहर निकाल लिया, 2 3 और ये 5। 3 गुणा 3 8100। ये मेरे हिसाब से यहाँ पे गलत हुआ है। आंसर तो इसका सही आया, लेकिन गुणनखंड आप खुद ही करो। आंसर तो सही है इसका, क्योंकि 90 गुणा 90 अंडर रूट में रखें तो ये 9 नाम 8100 यही होगा। ठीक है, आंसर तो ठीक है, लेकिन ये गुणनखंड 5 तिया 15 ती 45 दूनी 90। लेकिन देखो जहाँ इसमें से एक जोड़ा ये यहाँ पे गलत किया है। 8100 450, 450 थोड़ी 4500 होगा। 8100 में तो जाएगा ही नहीं, जीरो में चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे करना पड़ेगा हमें। इसको आप ठीक से करोगे, आंसर तो एकदम राइट है। ये यहाँ पे एक और बार 3 से जाएगा और ये यहाँ पे गलत है। 8100 में 405 नहीं बल्कि 45 दूनी 90 नहीं जा सकता। 81 नहीं करके साइड में देखना, आपको हो जाएगा। मैं करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप खुद ही ट्राई करो इसकी गुणनखंड। आंसर एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 81 90 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। पूर्ण वर्ग करने का इसके पहले गुणनखंड कर लिए, ठीक है, और इसको अंडर रूट में रखा। 8190 945 945 से 315 से तो ये बन रहा है इसके गुणनखंड। अब इसमें से एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा, और कुछ नहीं, यही जोड़ा बन रहा है। एक 3 बाहर निकल आएगा, 3 7 पन्ना 35 35 दिया 105 दूनी 210 210 210 बनेगा। जो जोड़ा है अंडर रूट 210 बनेगा। 1890 में 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ये पैटर्न बन रहा है। तो 2 का तो जोड़ा बनी ना, पता नहीं कैसे किया है ये आंसर इसका। ये इसका तरीका गलत है एकदम, आप खुद ही ट्राई करो। ठीक है, इसका अगर आप पैटर्न बनाओगे तो आपका निकल के आएगा। जो संख्या निकल के आएगी जोड़े में से निकाल के, जो संख्या निकल के आएगी वही संख्या होगी जिसका गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें
9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। इसका भी आप लासा ले लेंगे ऐसे, ठीक है। तो जो भी निकल के आएगा कितना ही, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़ा, ठीक है। इसमें से ये शेष ये रह जाएगा बस। तो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। देखो 3 ऐसी संख्या है, 3 से अगर इसमें पूरा भाग देंगे तो वो जो आंसर निकल के आएगा, मतलब जो भागफल होगा उसी से हमें पता चलेगा कि इसी से गुणा करने पर भागफल का और गुणा 3, जो भी भागफल आएगा 3 देने के बाद और जो संख्या निकल के आएगी वही पूर्ण वर्ग होगी। आप ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। 3 शेष रह रहा है, इजी है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत तैयारी करनी है अभी, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और अभ्यास 2 भी आपका ख़त्म हो चुका है। ओके, थैंक यू।